दीज आर द रिएक्टेंट्स नाउ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एंटासिड बेसिकली एक माइल्ड, अब एसिड आ गया अगर हमारी बॉडी के सेल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे फर्दर लेके चल रहे हैं। अभी तक हम जो कर चुके हैं दैट इज व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट? व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के टाइप्स किए थे, राइट? तो आज का मेन टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब हमने देखा कि एसिड्स एंड बेसिस जो दोनों हैं वो कुछ अपोजिट नेचर के हैं, राइट? तो अब अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी को बोलते हैं व्हेन एसिड्स आर रिएक्टेड विद बेसिस, देन व्हाट हैपन? ये केमिकल इक्वेशन है, दीज आर द रिएक्टेंट्स नाउ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, वाटर and a huge amount of heat will be released. Amount of heat depends upon the type of acids and bases which are combining together, right? Which are reacting together. अब ऐसा होता क्यों है? Why this happen? Actually chemical reaction में हो क्या रहा है? अब हम उसको देखते हैं। देखो, कोई भी एसिड ले लो, फॉर एग्जाम्पल HCl, कोई भी बेस ले लो, फॉर एग्जाम्पल NaOH। बेसिकली हो क्या रहा है? ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा दोनों चीज़ें, राइट? जब एसिड्स एंड बेसिस साथ में आते हैं तो जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है एसिड का, और जो बेस का Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है, ये डिसोसिएट होंगे पानी में जाके, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो होगा क्या? H पॉजिटिव ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ बेस, ये दोनों साथ में आएंगे और क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, तो ये रीअरेंज हुए और इन्होंने क्या फॉर्म किया? वाटर। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बेस एंड द नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड, ये आपस में मिलके फिर सॉल्ट बनाएंगे। और इसी रिएक्शन में, इन्हीं फॉर्मेशन में हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, वो हमारे साथ में आ जाएगी, राइट? अब आप कहोगे कि ये हीट कहाँ से आई? तो बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्यों है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? द रीज़न इज केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट? कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होके एक प्रोडक्ट बनेगा, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी आती है लो एनर्जी पे, राइट? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये एसिड्स जो हैं ये अभी हाई एनर्जी पे हैं, दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम, राइट? जब लेकिन ये आपस में रिएक्ट करे और इन्होंने सॉल्ट बना दिया और एनर्जी रिलीज कर दी अपने अंदर से, तो अब ये लो एनर्जी पे आ गए हैं, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, ये स्टेबल हो गए हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस के, एसिड का H पॉजिटिव आयन, बेस का OH नेगेटिव आयन, इनको कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और जो बचे हुए आयन्स हैं उससे सॉल्ट बनाएगा, राइट? और साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे HCl NaOH तो देख ही लिया हमने, NaCl प्लस वाटर बन रहा है, हीट तो बनेगा ही। फॉर एग्जांपल H2SO4 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? HOH मिलके वाटर बनेगा, और Mg और SO4 मिलके MgSO4। ये आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में आने वाले लेक्चर्स में आगे करवाऊंगी आपको, ठीक है? अभी के लिए कुछ स्टेटमेंट सीधे सीधे याद करनी पड़ेंगे, ठीक है? जैसे HNO3 है,
when it reacts with aluminium hydroxide, it forms aluminium nitrite plus water। ठीक है, तो इस तरीके से हर केस में क्या होने वाला है, एसिड से आने वाला H पॉजिटिव और बेस से आने वाला OH नेगेटिव मिलके वाटर बनाएंगे और साथ में हमारा सॉल्ट बनेगा। अभी हम सॉल्ट के टाइप्स करेंगे, उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में कहाँ हमारा ये यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स जब हम बाहर कहीं कुछ ऐसा, किसी दिन घर पर भी कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब यानी कि वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। वो आपके छोले भटूरे हो सकते हैं, वो आपकी चाउमीन हो सकती है, कुछ भी व्हाटएवर जो ज़्यादा मसालेदार है या कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, तो कई बार उसको डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है। देखो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस क्रिएट होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे स्टमक में हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसी गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे स्टमक की वर्किंग ऐसी है कि म्यूकस उसको क्या कर देता है, सील आउट कर देता है ताकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हमने खाना कुछ ऐसा खा लिया जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करेगी। अब गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा हैं तो HCl भी ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत करनी शुरू करेगा। राइट, उसी से हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। राइट, अब उस एसिडिटी को ठीक कैसे किया जाए, उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम थोड़ा सा कुछ एंटासिड ले लेते हैं। क्या ले लेते होते हैं, एंटासिड। अब ये एंटासिड क्या होता है, एंटासिड बेसिकली एक माइल्ड यानी कि वीक बेस होता है, जो कि हमारे उस एक्सेस एसिड जो हमारी बॉडी में बन गया है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में हेल्प करती है। कौन से हैं ये एंटासिड, देखो घर में हम इनो ले लेते हैं कई बार, वो बेसिक इन नेचर होता है, माइल्ड बेस होता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनी दवाइयाँ, सिरप्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनको इसका बेसिकली नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक माइल्ड बेस होता है, जो जितने भी एंटासिड सिरप्स होते हैं उसका बेस मतलब कि उसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो इसी का होता है। ठीक है, तो ये है डाइजेशन, इनडाइजेशन जहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन वर्क करता है। सेकेंड इज सॉइल। अब सॉइल में कैसे, फार्मिंग के दौरान क्योंकि फार्मर्स बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो उस वजह से कई बार सॉइल की जो नेचर है, समटाइम इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर, समटाइम बेसिक। लेकिन हम सबको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिडिक या बेसिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर सकते। स्लाइटली बिल्कुल बेसिक चलेगा, लेकिन ज़्यादा बेसिक में कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो फार्मर अगर कोशिश भी करेगा तो भी उस पर प्रॉपरली क्रॉपिंग नहीं हो पाएगी। तो जब भी सॉइल प्रिपेयर की जाती है फार्मिंग के लिए, पहले उसका एक टेस्ट किया जाता है उसकी नेचर को जानने के लिए। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सॉइल लेना है सैंपल,
पानी में घोलना है, फिल्टर करना है, जो वो फिल्ट्रेट आया उसको चेक कर लेना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस फिल्ट्रेट। वहाँ से हमें सॉइल की नेचर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब अगर सॉइल एसिडिक है, एसिडिक सॉइल है, तो क्या करेंगे, CaO क्विक लाइम उसमें मिला देंगे। क्विक लाइम सॉइल के साथ मिलेगा, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट होगा, उसके साथ कंबाइन होगा और स्लेक्ड लाइम बना देगा। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, जिसको हम लाइम वाटर में पढ़ा था हमने शायद, है ना। तो CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा विच इज़ अ बेस, ठीक है। बेस बन गया, उसने क्या किया, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसे ही अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो उसके अंदर मैन्योर मिला दिया जाता है। मैन्योर जो तैयार होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, है ना, सॉइल के लिए भी अच्छा है और उसकी बेसिक नेचर को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेली लाइफ में जहाँ न्यूट्रलाइजेशन यूज़ होता है, थर्ड इज इंसेक्ट बाइट। कई बार कुछ इंसेक्ट्स हमें काट जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, स्वेल कर जाता है, रेडिश हो जाता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि वो इंसेक्ट हमारी बॉडी में एक थोड़ा सा वीक एसिड पोर कर देता है, एसिड इंजेक्ट करके चला जाता है। अब एसिड आ गया अगर, हमारी बॉडी के सेल्स एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। कौन सा एसिड है ये है मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो उसके रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, रेमेडी के लिए हम कोई ना कोई वीक बेस आसपास हमारे मिलने वाला, कोई लोहे की चीज़ कैसे, आयरन एक मेटल है, वो ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट में पड़ा होता है यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है, कहते हैं इसको रस्टिंग हो जाती है उसकी, है ना। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, तो दैट इज़ वाई कहते हैं कि कोई चाबी है, कोई ताला है, कोई कड़ा है, वो उसके ऊपर हम रब कर दें, है ना। ऐसी कोई भी बेसिक चीज़, बेकिंग सोडा हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, तो उसके एंटीडोट के लिए काम किया जाता है ना। ऐसे ही, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो वास्प होता है ना, एक बीटल लाइक इंसेक्ट, अगर ये आपको बाइट कर जाए तो ये एक बेसिक मटेरियल हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है, तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो फिर कुछ एसिडिक चीज़ चाहिए, ठीक है। अब वो आपका विनेगर हो सकता है, घर सभी के घरों में विनेगर मिल जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ हो रहा है, राइट। इसके बाद टूथ डिके, दांतों में गड़बड़, ठीक है। क्यों, हम बेटा जो भी खाना खाते हैं उसके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में रह जाते हैं, राइट। फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो तो अपना काम करेंगे क्लीनिंग का, है ना। तो जब वो डिकम्पोजर्स, वो बैक्टीरियाज वहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो कुछ अपना केमिकल सिक्रीट करते हैं, उनका भी अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी प्रोसेसेस होते हैं। तो वो जो केमिकल वो सिक्रीट करते हैं, दिस केमिकल इज एसिडिक इन नेचर। अब ये एसिडिक है नेचर में, एसिडिक है तो हमारे टूथ के इनामल को, इनामल इज द मोस्ट हार्ड सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है, उसको भी कोरोड, उसको भी खराब करने लग जाता है, उसको भी डिग्रेड करने लग जाता है। उससे हमारे टीथ में क्या होता है, वो थोड़े वीक होने लगते हैं, किसी किसी टीथ में कैविटी बननी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, राइट। और इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो केमिकल एसिडिक इन नेचर है और एनवायरनमेंट को, जो हमारी बक्कल कैविटी है, जो माउथ के अंदर का पोर्शन होता है, वहाँ पे वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, तो हमें
क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, या फिर हर मील के बाद एटलीस्ट गागल कर लेना चाहिए पानी के साथ, राइट। उससे क्या होता है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, तो वो हमारे माउथ की एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो एनामल को अफेक्ट नहीं कर पाता और हमारे टीथ हेल्दी बने रहते हैं, ठीक है। लास्ट आता है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं बट जो मेजर थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, अब देखिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अलग अलग सामान बनाने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो जो वेस्ट मटेरियल किसी भी फैक्ट्री से बाहर निकलता है, ठीक है, दैट कैन बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कई बार तो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। अब वो वेस्ट फैक्ट्री से बाहर जब डंप अप किया जाता है, वो या तो नियर बाय सॉइल की लैंड्स में या फिर वाटर बॉडीज़ में किया जाता है ना। दोनों जगह ही वो वहाँ के इकोसिस्टम को, वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट करते हैं। हम सबको पता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस जाएंगे किसी मीडियम में तो वहाँ के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉज हैं, किसी भी फैक्ट्री से कुछ भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर रिलीजिंग, ठीक है, वो पहले अच्छे से ट्रीट होगा। अब ट्रीट होने का मतलब एसिडिक वेस्ट है तो बेस के साथ ट्रीट होके न्यूट्रलाइज करने के बाद रिलीज हो सकता है, बेसिक है तो थोड़ा एसिड के साथ ट्रीट करके न्यूट्रलाइज कर कर ही वो डंप अप करना, राइट। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अभी तक हम एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनके बारे में कि वो किस किस टाइप के हो सकते हैं या वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ के लिए, राइट। तो सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से बना है बेसिकली, है ना। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टुगेदर। तो क्या ये सॉल्ट का कोई नेचर नहीं होता? क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एसिड्स एंड बेसिस जहाँ से ये बना है। देखते हैं कैसे। देखो, अगर हमारा एसिड प्लस वाटर होता है, लेकिन हम इतना ही लिखते हैं अभी, ठीक है। चलो, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने HCl ले लिया, यहाँ पे हमने बेस ले लिया, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जो इस केस में बनता है NaCl, जो हमारा टेबल सॉल्ट भी है, राइट। सेकंड, अगर हमारा एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है तो क्या होगा? अब देखो, एसिड की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, बेस की प्रॉपर्टी कम है, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ तो न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन अल्टीमेटली एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर सॉल्ट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक सॉल्ट, जैसे HCl, लेकिन हमने इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था हमारा, उसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, वाटर यहाँ पे था। अब ये जो हमारा है ये क्या है? हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है,
ठीक है, इट इज़ हैविंग सम एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इन दम। देन अगर हमारा एसिड वीक हो जाए तो, और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। प्लस वाटर बेटा बनेगा हर किसी में, ठीक है। अब वीक एसिड कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जिससे विनेगर बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा? CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। अब आप कहेंगे अगर दोनों ही वीक हो तो, बेटा दोनों ही वीक हो तो ये वाला केस अप्लाई होगा, ठीक है। सॉल्ट जो बनेगा वो भी न्यूट्रल बनेगा। अब करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस जो अभी तक हमने नहीं की। तो बेटा सॉल्ट से रिलेटेड ही कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। जैसे सबसे पहला है हमारा NaCl। NaCl हमारा क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, और हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट को बनाने में। साथ ही साथ ये बहुत सारे अदर केमिकल्स का रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, राइट। देन Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। जितने भी आपके डिटर्जेंट्स हैं उनका बेस मटेरियल ये रहता है। देन NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। ये घरों में बेकरीज में यूज़ होता है केक्स को, ब्रेड्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए। देन CuSO4, इसको हम ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ये फंगीसाइड्स बनाने में यूज़ होता है और भी बहुत चीज़ों में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये तो कुछ सॉल्ट्स हो गए जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अब कुछ और टर्म्स सॉल्ट्स को और टेक्निकली जानने के लिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखिए एसिड्स एंड बेसिस एक्वा सॉल्यूशन में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तभी प्रोडक्ट्स में सॉल्ट बनता है, विद वाटर बनता है, राइट। यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन वाटर की प्रेजेंस में हुई है। तो कई बार कुछ सॉल्ट्स के जब क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो उनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप रह जाते हैं, राइट, जिसके कारण वो उसको हाइड्रेटेड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2, Na2CO3.10H2, लाइक दिस। इस तरीके से कुछ सॉल्ट्स लिखे जाते हैं। अब जिनके पास इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आए? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, यानी कि जब इनके क्रिस्टल्स बने थे तो कुछ हर एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए उस अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? किसी भी सॉल्ट को जो कलर मिलता है, अगर वो कलर्ड सॉल्ट है तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लू इन कलर, तभी यहाँ पे इसको ब्लू विट्रॉयल बोला गया था, राइट। अगर आप इसको क्रिस्टल्स देखोगे हाइड्रेटेड होंगे तो वो ब्लू कलर के होंगे, और अगर इसको हम पानी में घोल दें तो जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी अ ब्लू कलर सोल्यूशन, राइट। तो कलर जो मिल रहा है इसको वो किसकी वजह से मिल रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। अगर हम इसको हल्का हल्का हीट कर दें तो ये बन जाएगा CuSO4 जिसका कोई कलर नहीं होगा।
तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो लूज़ कर देता है और वो क्या बन जाता है, एनहाइड्रस सॉल्ट। ऐसे ही ये क्या है हमारा वॉशिंग सोडा, अगर मैं इसको भी हीट कर दूं और इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज़ हो जाए, ठीक है, तो ये अपनी डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ कर सकता है, राइट। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं इस तरीके से वाटर क्रिस्टलाइजेशन के लूज और गेन होने से। देन डीलिक्विसेंट सॉल्ट्स, डीलिक्विसेंट सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको अगर आप खुला रख दो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उनके आसपास है और फिर उसी में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, यानी कि दे बिकम हाइड्रेटेड एंड देन गेट डिज़ोल्व इन दैट वाटर ओनली, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, डीलिक्विसेंट, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे है एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स, ये वो सॉल्ट्स हैं जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, आपने ऐसे ओपन करके रख दिए एनवायरनमेंट को एक्सपोज करके, तो वो अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देते हैं। इनका वाटर क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब करके जो उसने सराउंडिंग से की है उनको एवेपोरेट कर देता है, तो ये बन जाते हैं फिर एनहाइड्रस। ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं, ये एनहाइड्रस हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था पूरा थ्योरी इस चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हमें आंसर कैसे करना है, ठीक है। बाय बाय।